A very good evening, friends. This is Dr. Gurpreet. Continuing with the children, last in video I have shared my observation in cases of children, and today I am going to discuss case taking in children. Case taking में there are 12-13 points which plays a very important role in the selection of the remedy. Number one is जो बच्चों में मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, दैट इज़ फियर्स. बच्चों में अक्सर हम देखते हैं कि बहुत तरह का डर होता है. मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं कि ये अंधेरे में नहीं बैठ सकते हैं, फियर ऑफ डार्क होता है, उनको भूत से डर लगता है. पूछो आपको क्या डर है, आप अकेले क्यों नहीं बैठते, फियर ऑफ अलोन होता है. जब हम इंक्वायर करते हैं कि अकेला क्यों नहीं बैठते हैं या बच्चे से डायरेक्ट पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं कि भूत का डर लगता है, फियर ऑफ घोस्ट. तो इस तरह से डिफरेंट फियर्स होते हैं. कई बच्चे होते हैं कि अगर हम देखें जनरल जो फियर ऑफ घोस्ट है, फियर ऑफ डार्क है, तो उनमें यूजली स्टेमोनिया मैं काफ़ी प्रिस्क्राइब करती हूँ केसेस में. शेयरिंग अ स्मॉल केस विद यू. दिस इज़ द केस ऑफ अ 6-year-old गर्ल. तो वो मेरे पास आई थी. उसके मदर ने कहा कि ये स्कूल नहीं जाती है, इसको स्कूल जाने से इतना डर लगता है, इसका पेट दर्द शुरू हो जाते हैं. इसके टीचर्स कहते हैं कि आप इसको आके स्कूल से वापस ले जाओ, अगर ये कभी चली भी जाए तो 4-5 दिन में. तो आई जस्ट प्रिस्क्राइब स्ट्रेमोनियम 30. उसके मदर कहते हैं कि इसको हर एक तरह का डर है, बहुत डरती है, अकेली भी नहीं बैठती है और ये मेरे साथ हर समय चिपकी रहती है. जहाँ मैं जाऊँगी मेरे पीछे 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 पीछे, इधर आई एम इन द किचन, जहाँ भी जाऊँगी शी जस्ट कीप फॉलोइंग मी. तो इस तरह से जब उन्होंने बताया तो आई जस्ट गेव हर स्ट्रेमोनियम 200 इन दिस केस. तो विद इन अ वीक शी रिकवर्ड वेरी वेल इन दिस केस. और उसके मदर जब मेरे पास आफ्टर 1 week आए थे तो शी सेड कि अब ये स्कूल जाना शुरू कर दी है और ये रेगुलर प्रॉपर स्कूल अटेंड कर रही है. अभी इसकी कोई कंप्लेंट भी नहीं आ रही है पेट दर्द की. उसका लॉस ऑफ एपिटाइट की कंडीशन भी थी, चीफ कंप्लेंट वो भी थी उसकी. तो दैट वाज आल्सो बेटर नाउ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके नेक्स्ट जो मैं केसेस में देखती हूँ कि बच्चा हम पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि पेरेंट्स से कि ये कहना कितना मानते हैं. तो पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल कहना वहना तो मानते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं. तो वी टेक द रूब्रिक डिसओबीडियंस. इसके ऑपोजिट जो रूब्रिक है कि बच्चा जो है हर तरह से बात मानता है, कहना मानता है. पेरेंट्स कहते हैं जैसे कहते हैं ये वैसे ही करती है, तो उसमें हम लेते हैं यील्डिंग. तो ये 2 रूब्रिक्स. उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं ये जिद कितनी करते हैं. तो पेरेंट्स कहते हैं बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अपनी जिद मनवा के ही रहते हैं. ऑब्स्टिनेट हेड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन. इसके साथ एक और रूब्रिक आ जाता है प्रिजम्पशुअस. प्रिजम्पशुअस जो है ये मेरे लिए भी थोड़ा न्यू रूब्रिक था. तो इसमें क्या हो जाता है कि एक होते ऑब्स्टिनेट की जिद मनवानी है, एक उससे हायर डिग्री चली जाती है जहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं कि ये बहुत मतलब ना अड़ियल है, अगर अड़ गए तो अड़ ही गए. जब तक वो आप पूरी ऑब्स्टिनेट वाले बच्चे को आप थोड़ा बहुत किसी तरह समझा सकते हो, बट जो मतलब कहते हैं ना अक्खड़ स्वभाव के बच्चे होते हैं कि बस जिद पकड़ ली तो पकड़ ही ली, तंग करके रख देते हैं. इन दैट केस इससे ऊपर की डिग्री में प्रिजम्पशुअस ले लेते हैं. फिर उसके बाद आ जाता है बच्चों में गुस्से में रिएक्शन किस तरह का होता है. नेक्स्ट मेरे को जो डॉक्टर हैव आस्क्ड मी टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एंगर. तो एंगर इज अ वेरी वास्ट रूब्रिक. उसके अंडर जो बेसिक और कॉमन हमें रिएक्शंस मिलते हैं उससे अकॉर्डिंग मैं उसको रिलेट करके बताऊंगी. गुस्सा बच्चों को किन किन बातों पे आता है. बात ना मानो तो गुस्सा आ जाता है. उसके अलावा आपने इनको डांट दिया, ऊंची आवाज में बात कर ली तो गुस्सा आ जाता है. इनकी डिमांड पूरी नहीं करी तो इनको गुस्सा आ जाता है. ये हर छोटी छोटी बात पे भी कई बार पेरेंट्स कहते हैं इनको गुस्सा आता है. तो इन दैट केस वी टेक दिस रूब्रिक. फिर गुस्से में गालियां निकाल रहे हैं बच्चे या आपको स्ट्राइक कर रहे हैं, मार रहे हैं पेरेंट्स को या किसी को भी, या चीजें उठा के फेंक रहे हैं, थ्रोइंग थिंग्स अवे. डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस तरह का है गुस्से में बच्चों का. उसके बाद आ जाते हैं कि कई बच्चे होते हैं बहुत टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं, जब तक उनकी जिद नहीं पूरी करते हम उनकी बात नहीं सुनते हैं. ऐसे में आपके आ जाते हैं अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, हाँ, टैरेंटुला के बच्चे. फिर उसके बाद आ जाते हैं एक होता है कि बच्चे रिस्पेक्ट कितनी करता है, बदतमीजी कितनी कर रहा है आपके पास आके, पेरेंट्स से किस तरह से किस टोन में बात कर रहा है, वेदर अब्यूजिव है, इंसल्टिंग है, तो वो भी हमें कंसिडर करना पड़ता है इन केसेस में. नेक्स्ट इज पढ़ाई में कैसे हैं.
बच्चा अपने आप पढ़ लेता है तो हम यूजली, अगर पेरेंट्स कहते हैं इसको कभी कहना ही नहीं पड़ा पढ़ने के लिए, ये खुद ही अपना पढ़ाई लेके बैठ जाती है, सारा काम कर लेती है, देन वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा इंटेलिजेंट, इसको जल्दी लर्न हो जाता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती लर्न करने में। इंटेलिजेंट, उसके ऑपोजिट रूब्रिक अगर हम देखेंगे तो उसमें आ जाते हैं कि कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट है, बच्चे की कंसंट्रेशन ही नहीं है पढ़ाई में, ये जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है या ये अपने ख्यालों में ही खोया रहता है, एब्जॉर्ब्ड है, एब्सेंट माइंडेड है, हम इससे क्या बात करें इसका ध्यान ही नहीं होता है, तो उसमें हम एब्सेंट माइंडेड ले लेते हैं। ये सब कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट के साथ भी आ सकते हैं और अलग भी रूब्रिक्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस। फिर उसके बाद आ जाता है मेमोरी एक्टिव। मेमोरी एक्टिव में क्या होता है कि जैसे ही पढ़ाया वैसे ही लर्न कर लेते हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्टिव होती है उनकी मेमोरी। जस्ट वो कहते हैं ना, बच्चे आधा घंटे में पढ़ के वेले हो जाते हैं कई तो, और कई तो 4-4 घंटे लगा देते हैं एक ही टॉपिक को, तो उसमें हम यूज़ करते हैं ये रूब्रिक। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिकॉसिटी। प्रिकॉसिटी हम कब यूज़ करते हैं रूब्रिक्स, ये आ जाता है कि अगर तो बच्चे जो हैं, कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि शी इज़ क्वाइट मैच्योर्ड अकॉर्डिंग टू हर एज, मतलब हम इसको देख के हैरान हैं कि शी इज़ जस्ट 10 एंड शी इज़ टेकिंग टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शी इज़ सो ड्यूटीफुल, अपनी सारी ड्यूटीज़ प्रॉपरली कर रही है, मतलब जैसे 15-16 साल के बच्चे होते हैं ना, ये वैसे मैच्योर्ड बिहेवियर है इसका। तो इन दैट केस वी यूज टू टेक द रूब्रिक प्रिकॉसिटी। इस बेसिस पे बहुत बार कार्सिनोसिन आई हैव यूज्ड। उसके बाद आ जाता है बच्चे ड्रेसअप किस तरह से होके आ रहे हैं क्लिनिक पे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा बैंड्स लगाए होते हैं, उन्होंने बिल्कुल मैचिंग होते हैं, मैचिंग नेल पेंट्स लगाए होते हैं, उनको हेयर बैंड्स होते हैं, प्रॉपर शूज़ मैचिंग होते हैं, तो दे विल शो यू देयर नेल पेंट्स एंड एवरीथिंग। तो उसमें हम क्वाकिटिश ले लेते हैं रूब्रिक। उसके बाद आ जाता है कि बच्चा को अंधेरे से बहुत डर लगता है, ये लाइट जला कर ही सोते हैं, वियर डार्क भी आएगा एंड लाइट डिज़ायर फॉर भी आएगा इसके अंदर। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की। सल्फर के बच्चे, हायोसाइमस के बच्चे होते हैं जो स्पेशली, इनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत क्वेश्चंस पुट करते हैं। तो इन दैट केस विद टेक द रूब्रिक इंक्विजिटिव है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, नॉलेज रखना चाहता है, या ये हम सिर्फ बच्चों में नहीं है, बड़ों के केसेस में भी हम रूब्रिक्स कई यूज़ होते हैं। कई बार पेशेंट्स आके हमसे बहुत से क्वेश्चंस पुट कर रहे होते हैं अपनी बीमारी को लेके, उसमें लाइट डिज़ायर फॉर भी आता है कि उनको एक रोशनी चाहिए कि मेरे को अपनी बीमारी के बारे में पता हो। उसके साथ साथ उसमें हम ये भी ले लेते हैं कि वो इंक्विजिटिव है, वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, या क्यूरियस है, उसको इच्छा है कि मुझे पता हो, जानने की इच्छा रख रहे हैं वो। ये सब पेशेंट की वर्जन पे डिपेंड करता है, हाउ दे आर टॉकिंग टू योर, कन्वर्सिंग विद यू। नेक्स्ट इज़ हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। पेरेंट्स खुद ही कह देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, ये 1 मिनट भी टिक के नहीं बैठ सकता, सारा दिन भागता रहता है, तो उसमें हम ये ले लेते हैं हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। उसके ऑपोजिट क्या आ जाता है, स्लोनेस है, डलनेस है, कि बच्चे जो हैं वो बहुत स्लो हैं, डल हैं, सारा दिन लेटे ही रहते हैं, कुछ नहीं करते। मदर्स कई बार लड़कियों के आगे कहते हैं डॉक्टर एक काम नहीं करवाती, बिल्कुल हेल्प नहीं करती है, साथ में जब देखो बेड में ही लेटी रहती है। स्लोनेस है, लेजीनेस है उनके अंदर। फिर कई बार बच्चे होते हैं जो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर ये बिल्कुल कुछ नहीं किसी को कहते, कोई तंग ही नहीं करते, ये तो क्वाइट डिस्पोजिशन। फिर उसके साथ आते हैं कि इनकी कोई डिमांड ही नहीं है, ये कभी कुछ नहीं मांगती, हम खुद ही इसको कुछ ला के दे दें तो इट्स ओके, अदरवाइज इसने आज तक कुछ नहीं मांगा। आस्क फॉर नथिंग, डिज़ायर्स नथिंग। उसके बाद आ जाता है कि जो कैमोमिला सिन्हा के बच्चे, ये सबको पता है कि उनमें कैरी डिज़ायर होती है। कैमोमिला के बच्चे को अगर हम गोदी उठा लेते हैं, कैरी कर लेते हैं, तो वो क्वाइट हो जाता है, जबकि सिन्हा का बच्चा इवन आफ्टर कैरिंग भी वो रोता ही रहता है। एंटीमोनियम के बच्चे आते हैं, एंटीमोनियम क्रूडम या एंटीमोनियम टार्ट के, जिनको पसंद ही नहीं है कि हम उनकी तरफ देखें, एवर्जन बीइंग लुक्ड एट, एवर्जन बीइंग टच्ड। उसके बाद आ जाते हैं कि हम देखते हैं कि बच्चे डिस्ट्रक्टिव कितने हैं। कई बार पेरेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर इसको हम कोई भी टॉय लेके दें, उसी समय उसको तोड़ फोड़ के फेंक देती है,
ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है, इसको कुछ नहीं मतलब संभाल सकते, ये तोड़ ही देते हैं। अभी टॉय लाए, अभी बस थोड़ी देर में 10 मिनट में टूट जाएगा, तो डिस्ट्रक्टिव। फिर बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक आता है फास्ट ईडियस। फास्ट ईडियस हमारी ऑब्जर्वेशन में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और हम पूछ के भी कर सकते हैं कि अपनी बुक्स नोटबुक्स को लेके कितने क्लीन रखते हैं, उन पे स्क्रिबल तो नहीं करते हैं, या कवर्स कैसे रहते हैं, जल्दी तो नहीं फाड़ देते हैं, इस तरह से। और उसके अलावा बच्चों में घूमने का शौक़ है, वांट डिज़ायर टू। डांसिंग का कितना को शौक़ है, लेकिसिस हो गए, टैरेंटुला हो गए, इनको डांस का बहुत शौक़ है। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद होता है कई बच्चों को। उसके अलावा ये जेलसी कितनी करते हैं। कई बार हमारे पास आते हैं कि न्यू सिबलिंग के बॉर्न होने के बाद बच्चे में बहुत ज़्यादा जेलसी फैक्टर आ जाता है, जिसमें हार्डली 2 मेडिसिन कवर होती हैं, इग्नीशिया एंड हायोसाइमस। तो इसमें होता है, इसमें सिंपल जेलसी के अंदर रूब्रिक मिलता है, जेलसी व्हेन न्यूबॉर्न गेट्स ऑल द अटेंशन। लेकिन इग्नीशिया का जो बच्चा है वो अपने सिबलिंग को कभी हर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो मॉरल्स वाले बच्चे होते हैं, किसी को हर्ट नहीं कर सकते। बट जो हायोसाइमस का बच्चों को आउट ऑफ जेलसी वो उसको मारेंगे। और उसके अलावा क्लिंगिंग तो मैंने आपको बता दिया है, जैसे स्ट्रमोनियम के बच्चे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को क्लिंग करके रखते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हम बच्चों के केसेस में केस टेकिंग में ऑब्जर्व करते हैं। So if you have any queries or you want me to discuss any particular topic or any particular medicine or rubric, you can ask me. I will definitely share my knowledge about it. Whatever little knowledge I have, I will try to clarify it to you. Thank you. Have a nice day.